क्या आप भी सब्जियां लगाना चाहते हैं और मिट्टी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए एकदम कम मिट्टी में और बिना खाद के इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिलती है। अपने हाथों की उगाई हुई ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, बिना खाद के और बिल्कुल कम मिट्टी के। तो कैसे हम उगाते हैं, कैसे बड़े बड़े ग्रो बैग भरते हैं। और देखिए गमले में, टब में, टूटे फूटे कंटेनर ग्रो बैग में और टूटे फूटे बाल्टी टब में ये इतनी अच्छी सब्जियां ढेरों हमें मिलती रहती हैं। तो आइए आज आप लोगों से यही शेयर करेंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहें फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स हम गार्डनर्स की यही परेशानी होती है कि हमारे पास मिट्टी की कमी रहती है। तो मिट्टी कहाँ से लाएं, कौन लाए, तो यही बताते हैं सारे लोग कि हमें बहुत पसंद है प्लांट्स लगाना, सब्जियां लगाना, लेकिन मिट्टी नहीं है। तो आज आप लोगों को एकदम कम मिट्टी में ग्रो बैग भर के दिखाएंगे और फ्री का ग्रो बैग और बिना खाद के हम कैसे सब्जियां लगाते हैं, बिना मिट्टी के और बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए कैसे हम सब्जियां लगाते हैं। और ढेरों सब्जियां हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिलती रहती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पालक के कितने बड़े बड़े साइज के ये पत्ते हैं और नीचे सारा किचन का कचरा और गार्डन का वेस्ट हम भर देते हैं, उसी का रिज़ल्ट है। जो भी प्लांट लगाते हैं, सब्जियां खास करके इतनी अच्छी होती हैं हमारे गार्डन में कि बस दिल खुश हो जाता है। और इतनी सारी वेजिटेबल होती हैं सर्दियों में, बड़े बड़े गोभी होती है, बंद गोभी, फूल गोभी और बैंगन, टमाटर, मिर्च इतने सारे होते हैं कि क्या बताएं। और सिर्फ कचरे से, गार्डन का कचरा और किचन का कचरा। कोई खाद नहीं मंगाते बाहर से और ना ही अब हम मिट्टी मंगाते हैं। शुरुआत में मिट्टी मंगाते थे, 1 बोरी 2 बोरी ऐसे मिट्टी एक एक बोरी करके मंगाते रहते थे और लाने वाले भी परेशान थे कि पता नहीं क्या शौक़ है, मिट्टी मंगाती रहती है। और अब तो हमें मिट्टी मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और खाद तो बिल्कुल भी नहीं मंगाते हैं। तो फ्री की खाद, फ्री की मिट्टी, ये सब हमें अपने गार्डन से और किचन से ही मिलता रहता है। तो किचन में जो भी सब्जियां हम बनाते हैं उनके छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं। जैसे अंडे के छिलके हैं, चाय की पत्ती है, लहसुन प्याज के छिलके, आलू के, लौकी, कद्दू, जितनी भी सब्जियां बनाते हैं और अक्सर हम हर तरह तरह की सब्जियां हम सब बनाते रहते हैं। तो उनके छिलकों को इधर उधर फेंकने से अच्छा है हम अपने गार्डन में ही यूज कर लें और बहुत अच्छी खाद बन जाती है, सबसे अच्छी खाद। तो किचन का कचरा और जो प्लांट हम लोग प्रून करते हैं, पत्तियां निकलती हैं गार्डन से, तो बहुत अच्छे से खाद का रूप ले लेती हैं। सारा खाद बन जाता है, सारा कचरा, और इधर उधर फेंकना भी नहीं पड़ता है और हमें इतनी अच्छी सब्जियां मिलती रहती हैं। ये पालक हम लोग गर्मी में भी लगा सकते हैं और इसके लिए हमने तैयारी भी की थी। और फ्री में ग्रो बैग मिल जाता है हमारी दुकानों से, जैसे आटा, चावल, दाल कुछ भी हम मंगाते हैं तो बोरियां मिलती हैं, तो उनमें बहुत अच्छे से हम भर के और कुछ भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले उनमें वेजिटेबल ही लगाएं, सब्जियां लगाएं और उसके बाद वो खाद बन जाती है। एक सीज़न के बाद उसमें कोई सा भी प्लांट हम लगा सकते हैं। ढेर सारी मिट्टी, ढेर सारा खाद हमें मिल जाता है एकदम फ्री में। ना ही कोई कीड़ा, ना ही कोई फंगस। और बोरियां जो होती हैं वेस्ट, उसमें सारी पत्तियां और सारे जो सब्जियों के छिलके हैं वो सारे भर के थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डाल के और हम पालक के सीड और कोई भी मिर्च, टमाटर, बैंगन कुछ भी लगा देते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाता है। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी पालक की डंडियाँ और पत्तियाँ हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी। तो ऐसे ही लगाया था इसको भी सर्दियों में। अब ये खाद बन गई है सारी और जो भी भरते हैं नीचे वो एकदम गायब हो जाता है, सारा मिट्टी बन जाता है, एकदम काली मिट्टी, खाद ही खाद। उसमें खाद ज़्यादा होती है, मिट्टी बिल्कुल कम, क्योंकि जो भी भरा हुआ होता है कचरा वो सारा खाद बन जाता है। और ऐसे ही जितने भी टब हैं, जितने भी ये थर्माकोल बॉक्स हैं, मछली वाले डब्बे, तो सारे ऐसे ही हम भरते हैं। चाहे वो गमले हो या ये सब बॉक्स हों या फिर टब हो, टूटी फूटी बाल्टी टब, ये सारे ऐसे ही भरे हुए हैं और बहुत अच्छे से सब्जियां होती रहती हैं। और इसमें छोटे छोटे जो टब दिख रहे हैं, इसमें शलजम, चुकंदर और गाजर बहुत अच्छे से होती हैं। और बहुत सारी वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। और प्लेलिस्ट भी है हार्वेस्टिंग की, तो बहुत अच्छे से सब्जियां हमें मिलती रहती हैं। आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, काफ़ी सारी सब्जियां हमें मिलती रहती हैं एकदम फ्री में। तो आज जैसे भरेंगे, आज आप लोगों से हम शेयर करेंगे और काफ़ी बार शेयर भी किया है। हम बताते ही रहते हैं कि कैसे हम सब्जियां लगाते हैं, कैसे बड़े बड़े ग्रो बैग, गमले और थर्माकोल बॉक्स भरते हैं एकदम कम मिट्टी में। देखिए कितनी हरी भरी सब्जियां हैं। और ये पत्तेदार, ये मेथी साग है, तो सोया मेथी, पालक, चुकंदर, शलजम, गाजर और हल्दी भी लगाते हैं। देखिए ये हल्दी सूखी हुई हार्वेस्टिंग के लिए रेडी थी,
तो तब की वीडियो है ये विंटर की। ये बंद गोभी है, ये सरसों है, बैंगन, टमाटर सभी कुछ है। पालक बहुत जगह हमने लगाया था, कई सारे टब में। और ये ग्रो बैग में सलजम, चुकंदर, मूली, बैंगन और बहुत सारी गोभी हुई थी इस बार, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी सारी सब्जियां हमें मिलती रहती हैं एकदम फ्री में। और मिट्टी बिल्कुल कम लगती है जब ऐसे हम भरते हैं ग्रो बैग, तो एकदम कम मिट्टी मिलती है। और जितने भी पोषक तत्व तो हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं तो इन सब से मिल जाता है, जो भी किचन का कचरा निकलता है देखिए। और ये अंडे के छिलके, प्याज के, लहसुन के छिलके और चाय की पत्ती, ये सब हम ऐसे ही रख देते हैं धूप में और ये सारे सूख जाते हैं जब, तो इनमें कोई फंगस या कीड़ा नहीं रहता है, कोई भी खराबी नहीं होती है, ना ही बदबू आती है। तो इसको सुखा के फिर हम जब भरते हैं ग्रो बैग या कोई भी, ये चाय पत्ती की बड़ी से ये बोरी टाइप की ये बैग है, चाय पत्ती वाला बैग, तो इसमें हमने भर दिया है नीचे सारा किचन का, वो गार्डन का कचरा नीचे भरा है, जितनी भी टहनियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं। और ऊपर से प्याज के बहुत सारे छिलके हैं और सब्जियों के छिलके और मूंगफली के छिलके। और चारों तरफ से ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको कट कर देंगे, बैग में जो पकड़ने वाला है और ऊपर चैन लगी हुई है, इसको हम कट कर देंगे। तो बहुत अच्छा ये बन के रेडी हो जाएगा हमारे जो है सब्जी और साग लगाने के लिए, बहुत अच्छा। ऊपर से मिट्टी हल्की सी डाल देंगे। देखिए ये मूंगफली के छिलके भिगो के हमने फर्टिलाइज़र बनाया था, इसका पानी दे दिया था और ये नीचे बचा था, तो इसको डाल देंगे। और ये जितना भी गार्डन का वेस्ट है, जितना भी गार्बेज है इसमें डाल देंगे। तो कुछ भी नहीं फेंकते हैं, गार्डन का जितना भी कचरा है इसमें डाल दिया है। और फिर अंडे के छिलके, प्याज के छिलके और जितनी भी सब्जियां हैं उनके छिलके और चाय की पत्ती और ये थोड़ी धान की भूसी, इससे बहुत जल्दी खाद बन जाता है। जब हम चाय की पत्ती और ये सब्जियों के छिलके डालते हैं और धान की भूसी, इससे बहुत जल्दी खाद बनता है और बहुत हल्की मिट्टी रहती है। जो भी हमारे ग्रो बैग हैं, जो भी टब वगैरह हैं, ऐसे ही भरे हुए हैं और बहुत हल्के होते हैं। इससे वज़न भी कम पड़ता है अपनी टेरेस पे और बहुत अच्छी सब्जियां भी हमें मिलती रहती हैं और खाद की कमी भी पूरी हो जाती है। तो इसको कट कर देंगे चारों तरफ से, जिससे हमें अच्छे से स्पेस मिले इनमें सब्जियां लगाने के लिए, क्योंकि ये बार बार नीचे की तरफ चला जाता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं जिनको भी मिट्टी की कमी रहती है, दिक्कत होती है मिट्टी लाने में। और नर्सरी पे तो मिट्टी लाना बेकार है, वहाँ बहुत महंगी मिट्टी होती है। हम लोग खेत से मंगाते हैं, अपने खेत से मिट्टी मंगा लेते हैं। लेकिन अब हमें मंगाना नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, पहले मंगाते थे, अभी इधर काफ़ी दिन से, कई साल से नहीं मंगाया है। अब मिट्टी मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये सब नीचे जो भर देते हैं ये सारा मिट्टी बन जाता है और खाद भी बन जाती है। तो इसीलिए बार बार खाद भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और काफ़ी दिन से हम ऐसे ही गार्डनिंग करते हैं और उसके ऊपर से देखिए थोड़ी राख डाल रहे हैं। और मिट्टी हमारी जो बनी हुई रखी होती है उसमें राइस हस्क, जो धान की भूसी होती है, उसकी मात्रा बहुत अच्छे से मिलाते हैं, जिससे मिट्टी हमारी और हल्की रहती है। तो 1 भाग मिट्टी, 1 भाग राइस हस्क और 1 भाग खाद, कोई भी खाद आप ले सकते हैं। तो बार बार हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नीचे जो भी हम भरते हैं वो सारा डिकम्पोज होके सारा न्यूट्रिएंट, सारे पोषक तत्व तो हमारे प्लांट को मिलते रहते हैं। तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, चाहे साग लगाएं, सब्जी लगाएं या फ्लावरिंग प्लांट कुछ भी लगाएं, बहुत अच्छे से चलते हैं। तो ऐसे खाद भी बन जाती है। और एक सीज़न के बाद ये ग्रो बैग फटने लगता है, तो ये इसको पलटते हैं, सुखाते हैं, बहुत अच्छी खाद और मिट्टी मिल जाती है हमें। तो इसीलिए खाद और मिट्टी की कोई दिक्कत नहीं, ना ही ग्रो बैग की। आप गार्डनिंग कर सकते हैं कम मिट्टी में भी। अगर आपके पास थोड़ी सी मिट्टी है, ज़रा से बिल्कुल मिट्टी है, तो भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे वो मिट्टी जो ज़रा से आपके पास थी शुरुआत में, वो काफ़ी सारी बन जाती है। ऐसे ही मिट्टी बढ़ती रहती है। तो ऊपर से थोड़ी मिट्टी जो हमने पहले से बना के रखी थी, रिचार्ज करके, वो मिट्टी इसमें डाल रहे हैं। जब मिट्टी हमारी पुरानी हो जाती है तो उसको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कीड़े मकोड़े, फंगस सभी कुछ निकल जाता है और उसमें फिर से हम अच्छे से खाद और राख और ये सब मिला देते हैं, धान की भूसी वगैरह, हल्दी। तो बहुत अच्छे से मिट्टी हमारी होती है। ऑर्गेनिक चीज़ें डालते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से हम गार्डनिंग करते हैं। तो ऐसे ही हम गार्डनिंग करते हैं, ऐसे ही मिट्टी बनाते हैं और ऐसे ही अपने ग्रो बैग और बोरियां भरते हैं। तो देखिए धान की भूसी हम ऐसे बोरियों में मंगा के रखते हैं और जब भी ज़रूरत लगती है तो हमारे काम आ जाता है। धान की भूसी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो छोटे बड़े डब्बे या ग्रो बैग ऐसे ही हम भरते हैं। देखिए इसमें भी हमने नीचे वही सब भरा है, जो भी किचन का वेस्ट है और गार्डन की पत्तियां हैं वही सब भरा है। छोटे छोटे डब्बों में मोस रोज और पर्सलेन ये सब लगाने में बहुत अच्छा रहता है। और हमने इसमें प्याज और लहसुन भी लगाया था सर्दियों में।
तो बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। चटनी पीसने के लिए, चटनी खाने के लिए हमें पत्तियाँ यहाँ से मिलती रहती हैं। लहसुन की पत्ती और धनिया हम लगाते हैं बहुत अच्छे से, वो बहुत अच्छी खुशबू वाली और ऑर्गेनिक धनिया मिलती रहती है हमें। तो अपने हाथों से कुछ उगाएं और खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी हार्वेस्टिंग मिलती है तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी समस्या ख़त्म है। अगर आपके पास बिल्कुल कम मिट्टी है तो आप लोग भी ऐसे ही करें। सारा कचरा अपने किचन का छत पे डाल दें। गीला अगर आपको डर लगता है कीड़े होंगे, फंगस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा छत पे डाल दें तो वो अच्छे से सूख जाते हैं। और जब हम भरते हैं ग्रो बैग में, बोरियों में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरीके से हम भरते हैं और इतने दिन से ये हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है और हमेशा आप लोगों से शेयर भी करते रहते हैं। और जब ये ऐसे भर के रख देते हैं तो नीचे ईंट लगा देते हैं या कोई लकड़ी लगा देते हैं जिससे हमारी छत भी ख़राब ना हो। तो इसको रेडी करते हैं और जब ऐसे भर के रख देते हैं तो ऊपर से पानी भी डालते रहते हैं। जब सारे प्लांट को पानी देते हैं तो उसमें भी पानी डाल देते हैं, जिससे जल्दी ही वो मिट्टी बहुत अच्छी सेट हो जाती है। और जो नीचे कचरा भरा हुआ है, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, वो देखिए एकदम खाद बन जाती है। देखिए इस टब में सिर्फ वही सब भरा था। और अंडे के छिलके आपको दिख रहे होंगे, तो अंडे के छिलके थोड़ी देर में डिकम्पोज होते हैं, इसीलिए नज़र आ रहे हैं और एकदम बारीक हो गया है। तो इन्हीं सब का यूज करके हम बहुत अच्छी सब्जियां पा रहे हैं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और देखिए इसको भी भरा था, आप लोगों से शेयर भी किया था और रेडी किया था हमने गर्मी की सब्जियां लगाने के लिए, लेकिन हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी तो हम नहीं लगा पाए थे। अब हम इनमें लगाएंगे। तो अब हम बारिशों की सब्जियां इसमें लगाएंगे। बरसात वाली सीड हमने मंगा लिए हैं। देखिए ये है रिज़ल्ट। जब भी हम ऐसे भरते हैं ग्रो बैग तो इतने अच्छे अच्छे देखिए वेजिटेबल हमें मिलते हैं। बड़ी बड़ी गोभी और सलजम, मूली, ये हमको सर्दियों में ऐसे ही खूब मिलती रही बार बार। बहुत सारी गोभी और इतनी सारे सलजम और चुकंदर, गाजर, बहुत सारी गाजर मिली, बहुत मीठी, बहुत टेस्टी। जब अपने हाथों से सब्जियां उगाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी। बहुत सारी ढेर सारी पालक मिलती रहती है, सोया मेथी, और ये गोभी आप लोग देख रहे हैं, और सलजम, चुकंदर, ये सब बताओ अपने गार्डन के ही हैं, अपने हाथों से उगाए हुए। बहुत बड़ी बड़ी मूली, ये गमलों में भी इतनी बड़ी बड़ी मूली हो जाती है छोटे छोटे टब में। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें ज्वाइन कर लें। जो भी न्यू हैं, हमसे जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कर लें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, आप लोग हमारी वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।